वही मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था किशोर की मौसम सुहाना हो गया है, बादल ऊपर छाए हुए हैं आसमान में, थोड़ी धूप कम हो गई है। इसकी वजह से लोग भर भर के, जिसको कहते हैं ना, मैं फिर दोहराऊंगा, भर भर के वोट देने अपने घरों से निकले हैं। लाइन जो है वो बूथ के अंदर से प्रांगण को पार करते हुए सड़क तक पहुंच गई है। और एक ही लाइन नहीं, ऐसी कितनी भी लाइन है, जरा दिखाइए पंकज तोमर जी, उधर भी देखिए जितने बूथ हैं उस पर भर भर के लोग वोट देने आए हैं। और ये बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की इसलिए भी है क्योंकि इंतजार करके जब लोग अपनी प्रतीक्षा करके वोट देते हैं, कहाँ तो वोटरों को का इंतजार करना पड़ता है और कहाँ लोग। कितने देर से खड़े हैं आप? बहुत देर से खड़ा है। कितने देर से? 1 घंटा। कितने देर से? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया जी। 1.5 घंटा हो गया। तो इस 1.5 घंटे में दिमाग में क्या सोचे, जरा ये बता दीजिए मुझे। वोट डालने आए हैं। वोट डालने आए हैं, वोट डाल के जाएंगे, लेकिन किस मुद्दे पर डालेंगे? किस मुद्दे पे? हाँ, हम वोट डालना है, मुद्दा नहीं लाए मुद्दा घर छोड़ के आ गए। दिमाग में भी मुद्दा नहीं, मुद्दा घर छोड़ के आप लेके आए मुद्दा कि आप भी घर छोड़ आए? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है। अच्छा, देखिए कुछ लोग तो घर छोड़ आए मुद्दे, ये लेके आए हैं। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा हमारा है कि देश मजबूत हो। देश मजबूत हो। हाँ। तो देश को मजबूत कैसे किया जाएगा? देश का मजबूत ऐसे किया जाए कि आराम से कुशल मंगल सब रहे और कोई लड़ाई झगड़ा ना करे और अपने सब व्यवहार सही रखें, बस सब लोग व्यवहार ठीक रखेंगे। देखिए, वापस लौटते हैं अरुण, जरा असदुद्दीन ओवैसी की हम पूरा परिवार के साथ आए हैं, वोट कास्ट कर लिया उन्होंने, अपना वो लोकतंत्र की स्याही भी उन्होंने दिखाई। अब नजर रहेगी कि क्या बोलते हैं। अपना वोट कास्ट करके आ गए हैं। इस बार जैसे कि किशोर बता रहे थे, मुकाबला उतनी राह आसान नहीं है। माधवी लता ने बीजेपी की तरफ से ताल ठोकी है और जैसा कि स्मूथ राइड रहती थी हमेशा असदुद्दीन ओवैसी के लिए, इस बार मुश्किलें जरूर आएंगी। पर जगह जगह लंबी लंबी लाइनें जरूर देखने को मिल रही हैं। आज काफी लाइनें देखने को मिल रही हैं। पहले 3 चरण से ज्यादा उत्साहजनक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, सिकंदराबाद का इलाका हो, चाहे कन्नौज से हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेगूसराय से हम कुछ कह रहे हैं। शायद असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हैं वो, और अब देखना होगा कि क्या वो बोलते हैं। मीडिया ने घेर के रखा है असदुद्दीन ओवैसी को, अपना वोट कास्ट करके आया, पूरा परिवार उनके साथ था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जी हाँ, इंतजार करेंगे असदुद्दीन ओवैसी का। इधर श्रीनगर में देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। श्रीनगर जहां रिफत मौजूद है, रिफत ये लाइन अभी तक लगी हुई है और बढ़े जा रही है। किशोर लगातार जी बिल्कुल, जितने भी श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के एरिया हैं, गांदरबल है या बाकी पुलवामा, शुपायामा, इसी तरीके से या बडगाम है, इसी तरीके से लंबी लंबी कतारों में लोग हैं जो वोट देने के लिए आए हैं। और कुछ ऐसे भी वोटर हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं और न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन यानी महिलाएं भी यहाँ पे हैं जो वोट देने के लिए आए हैं। और यही हाल हम देख रहे हैं फिलहाल, लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस बार देखना होगा कि क्या कुछ परसेंटेज रहेगी और कितने पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि 87 के बाद पहली बार हमने देखा कि खुल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने कैंपेनिंग की और लोगों से कहा कि वो वोट दें। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें, यहाँ पूरे श्रीनगर लोकसभा सीट पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सईद आगा रूहुल्लाह और पीडीपी के वहीद पर्रा और साथ ही अपनी पार्टी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है उनके कैंडिडेट मोहम्मद अशरफ मीर के दरमियान है। आगा रूहुल्लाह भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, 3 बार एमएलए भी रहे हैं। मोहम्मद अशरफ मीर ने एक बार उमर अब्दुल्ला को हराया था और वो भी मिनिस्टर रहे हैं, एमओएस रहे हैं। तो एक मुकाबला सख्त माना जा रहा है। अब देखेंगे कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन ये लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं, एक लंबे अरसे के बाद देखा जा रहा है कि परसेंटेज जो है। उधर सुनते असदुद्दीन ओवैसी शायद कुछ बात कर रहे हैं, शायद देखें आवाज आ रही है वहाँ पे। सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उम्मीद करता हूँ वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज़्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। So how do you think the election's been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was
5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important असदुद्दीन ओवैसी parliament. वोट देकर आए हैं और बात कर रहे हैं कि मौसम का सब जिक्र कर रहे हैं कि मौसम आज ऐसा है कि लोग निकल के आ सकें। और देखिए इनकी पर्सनालिटी के दो पहलू, एक तो उनका एग्रेसिव अंदाज, जब रैलियों में हम सुनते हैं, जबान, उनका तेवर, उनका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आता है। और आज बड़ी अच्छी बातें वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर अगर आपको लोकतंत्र पर भरोसा है तो बड़ी संख्या में बाहर निकलिए, अपना वोट कास्ट कीजिए। गिरिराज सिंह, हाँ, गिरिराज सिंह दिख रहे हैं चंद्रमोहन के साथ। कुमार जी, चंद्रमोहन, गिरिराज सिंह उनके साथ हैं। चंद्रमोहन, कहा गया है कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग उंगली उठाते रहे। कल रोड शो में जिस तरह से लोग वहां पर उमड़े थे, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोग लाख उंगलियां उठाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी को देश चाहता है, देश की जनता चाहता है। कल जो रोड शो किया है, इसका प्रभाव पूरे बिहार सहित देश में पड़ेगा। आपने भी वोट कर लिया है, एक बार उंगली दिखा दीजिए। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे? सब लोग घर से निकलें, अपना वोट डालें। और लोग निकल भी रहे हैं। आज तो कम से कम कहा जा सकता है लोग निकल रहे हैं। मौसम मेहरबान। जो थोड़ी सी चिंता रही पहले 3 फेजेस में, शायद आज उससे कम रहे, पर ये अभी आंकड़े देख के पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि हमारे कैमरा ऐसी जगह लगे हों जहां पे लोग निकले हों। बिल्कुल। उज्जैन, महाकाल, वहां पर मौजूद है मनोज। हम देख रहे हैं थोड़ा शांत नजर आ रहा है आपके पीछे। यहाँ पर इंतजार हो रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, क्योंकि उज्जैन एक ऐसी सीट है जहाँ आप कह सकते हो कि बीजेपी की जो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है कि लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि चाहे महाकाल लोक हो या तमाम जगह पर जो कॉरिडोर बनाए गए, रिलीजियस कॉरिडोर, तो उज्जैन में इस वक्त हम खड़े हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर जो आदर्श मतदान केंद्र है, इसमें वोटिंग के लिए आने वाले हैं। और यहाँ पर अनिल फिरोजिया, बीजेपी की जो सांसद हैं, वो दोबारा फिर से मैदान में हैं। साथ ही महेश परमार, पार्टी की जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मैदान में है, जो उनको चुनौती दे रहे हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा ये उज्जैन और इंदौर, जिनको हम कह सकते हैं कि मालवा की जो राजनीति है, इस बार इंदौर और उज्जैन संभाग की 8 सीटों पर अभी लोकसभा की आज की वोटिंग जो हो रही है। और ये जो वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन एक धार सीट पर और झाबुआ सीट पर, इन 2 सीटों पर कहा जा रहा है कि मुकाबला थोड़ा दिलचस्प है। उधर मनोज वहां पर मौजूद। मध्य प्रदेश में भी आज मतदान है। उधर देखिए चंद्रबाबू नायडू वोट देकर निकले हैं, वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, शायद तेलुगु में ही संबोधित कर रहे होंगे। असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू वोट देकर निकले हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी वोट देकर निकले हैं, वो बात कर रहे हैं मीडिया से। उनको भी हमने सुना। इधर खीरी में नीरज मौजूद हैं, वहां पर भी लाइनें खूब दिख रही हैं। नीरज। किशोर, बिल्कुल अजय मिश्रा टेनी के गांव में इस वक्त हम लोग हैं और मतदाताओं की भीड़ आप ये देख सकते हैं, मतदाताओं की बड़ी तादाद देख सकते हैं। यहाँ लॉन्ग शॉट में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ 4 बूथ है। बनवीरपुर गांव है अजय मिश्रा टेनी का, जो कि खीरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और खुद केंद्रीय मंत्री भी हैं। लंबी कतारें लोगों की देख लीजिए। नीरज तिवारी से कहेंगे यहाँ से लंबी कतारें बस दिखाए न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर। नीरज जी आगे से, यहाँ देखिए बैठ के लोग इंतजार कर रहे हैं। आपका नाम? रईस अली। किस मुद्दे पे वोट देंगे? जो है मोदी के मुद्दे पे। किस मुद्दे पे वोट करें? मोदी को। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कोई नहीं है सर, लेकिन ये है कि हम लोगों जो है मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। आपके लिए मुद्दा क्या होगा? मोदी के लिए देंगे। देखिए लंबी कतारें, ये लंबी कतारें तमाम बता रही हैं कि किस तरह से मतदान। ठीक, और मौसम भी कम से कम राहत देने वाला। अरुण बुला रहे हैं। अरुण, देखिए पंकज, मैं आपको ये दिखा रहा हूं तस्वीरें कि बूथ जो है उसकी क्षमता पूरी हो चुकी है। जितने लोग खड़े हो सकते थे वो खड़े हो चुके हैं, एक दूसरे से एकदम सट के खड़े। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है सांस लेने की, यहाँ पर फुर्सत लोगों को नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के पीछे एकदम से धक्का मुक्की के बीच जो है जितने भी वोटर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं लगातार लाइनों में। देखिए लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है और कुछ लोग तो यहाँ बैठ भी गए हैं, क्योंकि वो थक गए होंगे शायद। आप बैठ गए, कितने देर से वेट कर रहे हैं? अरे भैया तबीयत नहीं सही है। तबीयत ठीक नहीं है ना? आपकी कुछ तबीयत मुझे खराब लग रही है। नाक से खून बहा है क्या आपके? गिर पड़े थे। कहाँ? घर पे गिर गए थे? ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, जीने से गिरे हैं, नाक पे खून अभी भी दिखाई दे रहा है। बैठ गए, थके हुए हैं, लेकिन वोट देने के लिए लगातार तैयार। एक बात बताइए, इत्र की नगरी है ये, और इत्र कोई लगा के घूम नहीं रहा। आप लोग पूरी दुनिया को इत्र बेच देते हैं, खुद नहीं लगाते। इत्र क्या, इत्र का लाए नहीं तो जब भी लगाया नहीं, और शौक भी नहीं इतना। शौक भी नहीं, पूरी दुनिया को शौकीन बना के आप लोगों को शौक नहीं है। 2 घंटे मतदान लेट शुरू हुआ यहाँ पे इस बूथ पे। पसीने में खुशबू आ रही है। हैं? और क्या? पसीने की खुशबू। और क्या?
पूरी दुनिया को इत्र बेचते हैं ये लोग, इत्र नगरी है और इनको पसीने खुशबू है। हमने इत्र नाली में महंग मिलती है। नाली में? हाँ, नाली में बहती मिलती है। नाली में बहती है। यहाँ तो मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। अब यहाँ खुशबू का आया है। अभी नहा धो कोई नहीं आया। अभी नहा धो के कोई नहीं आया। अरे भाई बताओ, इत्र की नगरी है ये, यहाँ इतना बड़ा बोर्ड जरा दिखाई। यहाँ पर बेनी राम मूलचंद परफ्यूम्स कन्नौज, बेनी राम मूलचंद कारखाना, इत्र कारखाना अगल बगल है और उसकी खुशबू। बिल्कुल अरुण, लौटेंगे आपके पास। तो किशोर, बड़ी चीज यह है कि इस बार हमने देखा ये पहला ऐसा चरण है जहां सुबह सुबह अच्छी खासी भीड़ है। उसका एक बहुत बड़ा कारण मौसम भी है। अमित वाराणसी में है जहां बड़ी खबर है।